तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने हमारा स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी में पढ़ा और हमारे ही क्षेत्र का, आसपास के गांव का, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मैं बात कर रहा हूं अनिरुद्ध पांडे की, जो हमारा एक होनहार स्टूडेंट है और फ़िलहाल अभी इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो के ट्रेनिंग पूरी करके और जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग करके अभी होली की छुट्टी आया हुआ है। और आपको बता दें, अनिरुद्ध पांडे हमारे सनराइज़ करियर एकेडमी के बैच नंबर 3 का स्टूडेंट है, जो फ़िलहाल इंडियन आर्मी की आर्मी एयर डिफेंस कोर में टेक्निकल पद में इनका सिलेक्शन हुआ है पिछले साल और लगभग अभी 1 साल हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी सफलता के लिए और इनकी कामयाबी के लिए आप सब लोग जोरदार जो है तालियां बजाएं। और आपको बता दें, हमारे करवी चित्रकूट क्षेत्र के खजुरिया गांव से अनिरुद्ध पांडे बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस सिलेक्शन को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने में कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि जब तक आप गिरोगे नहीं तो चोट का पता नहीं लगेगा कि चोट कैसे क्या होती है, यानी जब तक गिरोगे नहीं तो दर्द का एहसास नहीं होगा। बहुत सारी असफलताएं पाई शुरुआत में, साथ के लोगों दोस्तों का सिलेक्शन होता जा रहा था तो मन में एक ये भी होता जा रहा था, लगता है अब नहीं होगा। लेकिन मैं इनके हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि इनके अंदर एक ऐसा सब्र था कि नहीं होगा कैसे नहीं, और इन्होंने पहले से ही ठान रखा था। जब से इन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया था, इनके अंदर एक ही धुन थी कि मुझे जो है होना है, इंडियन आर्मी में होना है, चाहे कैसे भी होना है, आर्मी ही मेरा सपना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। पहली बार में असफलता हासिल हुई, थोड़ा निराश ज़रूर हुए, लेकिन आपको बता दें, इनका हौसला देखिए और इनकी हिम्मत देखिए कि एकेडमी से जुड़े रहे कैप्टन सर के कंट्रोल में और कैप्टन सर के नेतृत्व में, जैसा जैसा कैप्टन सर ने कहा, जैसा जैसा बताया, जी सर, यस सर, जी सर, बिल्कुल करेंगे, और वैसा वैसा किया भी। तो आज आपके सामने हमारा रिज़ल्ट है, आप देख लीजिए। होली की छुट्टी में हमारा इंडियन आर्मी का जवान आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि अब आप इनकी सफलता की कहानी खुद ही इन्हीं से सुनिए, ताकि अब बैच नंबर 5 के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो भाई आपको भी पता होना चाहिए ना कि जो आदमी असफलता पहले हाथ लगी और उसके बाद फिर सिलेक्शन भी पाया, तो एक छात्र जीवन के दौरान जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है तो कितने संघर्ष और कितने चीज़ों से गुजरना पड़ता है एक सिलेक्शन पाने के लिए। तो अनिरुद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस में। आज आप जो है एक इंडियन आर्मी के मैन बन चुके हो, पहले हमारे स्टूडेंट थे, अब एक भारत माता के जवान बन चुके हो। तो लीजिए, सबको बताइए। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं, आप लोग जानते भी होंगे, मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैं अनिरुद्ध पांडे इसी एकेडमी का छात्र हूँ। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं वैसे मैं भी कभी बैठा करता था यहाँ पे। तो मैं बहुत मेहनत किया, यहाँ तक कि मेहनत मेरी जारी रही, मैं सफलता भी हुई। जैसे सर ने बताया कि मैं असफल भी हुआ, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और कैप्टन सर को, खासकर मैंने कैप्टन सर को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको मैं पिता के समान मानता था। जैसे वो नेतृत्व करते थे, मैं उनके नेतृत्व पे चलता था। बोलते थे कि इतने बजे घाटी पे मिलना है तो उनसे पहले ही 5 मिनट मिलता था उनको। तो मैंने उनको छोड़ा नहीं कि मैं असफल हुआ, सर मैं अब नहीं कर पाऊँगा, मैं हार गया। नहीं, मैंने फिर दोबारा शुरू किया और मैं चलता गया। दोबारा में मेरी सफलता मेरे को हासिल हुई। और अभी मैं फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र पे ट्रेनिंग करके हम पोस्टिंग आउट हो गया। ट्रेनिंग करते तो पहले आ चुका था और अभी पोस्टिंग गया था। तो अभी बंदे जैसे बोल रहे हैं ना कि वहाँ लद्दाख पहुँच गया, यार मेरे से नहीं हो पा रहा, इतना इतना बर्फ़ में घुसे हैं, क्या ज़िंदगी है। सब लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता था कभी। लेकिन अगर एक ईमानदार, एक घर से संपन्न व्यक्ति है तो वही छोड़ सकता है, लेकिन अगर जिसके पास नौकरी है वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वहाँ भी बंदे ऐसे बोलते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं, आप ऐसे वहाँ तक पहुँच गए, इतना नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। अगर घर संपन्न है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं नहीं जानता किसी कोई घर संपन्न होगा कि यहाँ बैठने आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डट कर मेहनत करिए, मेहनत करने में कोई अपना ये कसर न छोड़िए, और जहाँ तक रखे तो कैप्टन सर का साथ न छोड़िए। मेहनत तो जारी रहेगी, करवा ही लेंगे कैप्टन सर। अगर उनका साथ छोड़ दिए तो मेहनत तुम्हारी बेकार। अगर कैप्टन सर के साथ जुड़े हो तो तुमसे मेहनत करवा लेंगे, तुम्हें एक कामयाब इंसान बना ही देंगे।
ये मेरा दिल बोल रहा है, मैं दिल नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ आपके, कि मेरे को एक कामयाब इंसान बना के छोड़ा उन्होंने। तो मैं बस लास्ट टाइम यही कहूँगा कि कैप्टन सर के साथ जुड़े रहिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। जुड़े रहिए, लगे रहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही जो है बताया था कि सक्सेस पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लास आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है करवी चित्रकूट ज़िला उत्तर प्रदेश, बहुत पिछड़ा ज़िला से बिलोंग करते हैं। और फिर भी देखिए आपको दिल्ली जैसी सुविधाएं हमने यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे क्लासेस चलती है, रेगुलर क्लासेस चलती है, साल भर का फाउंडेशन कोर्स होता है। क्योंकि हम चित्रकूट जैसे पिछड़े ज़िले से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हमें असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन जब आपको डिपेंड ये करता है कि जब आपको असफलताएं मिल रही हैं तो आप कितने स्ट्रांग हो, कितने रिजिड हो, कितने पत्थर हो आप। सफलताएं आपको पहले चरण में मिलेंगी, लेकिन आपको अपना पेशेंस, सब्र नहीं खोना है। और ध्यान देना बच्चों, एक चीज़ बता दें, खाली हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा और ना खाली तुम्हारे पढ़ने से हो जाएगा। सिलेक्शन आपको बता दें दोनों तरफ से होता है, कुछ हमारी मेहनत यानी टीचर्स की और कुछ आप लोगों की मेहनत, और दोनों की मेहनत जब मिलेगी तब जाके सिलेक्शन होता है। और एक बता दूं, नौकरी पाने वाला छात्र, सरकारी नौकरी पाने वाला छात्र, वो अपने नियम का पक्का होता है। समय से कोचिंग आता है, समय से सिलेबस कंप्लीट करता है, प्रैक्टिस सेट भी लगाता है। अगर वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है तो समय से ग्राउंड में भी पहुंचता है और 2-2.5 घंटे में जितनी उसे ट्रेनिंग करनी हो करता भी है, तब जाके सफलता मिलती है। खाली सोच लेने से और एकेडमी ज्वाइन कर लेने से सफलता नहीं मिलती है, आपके अंदर भी वो एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। अनिरुद्ध पांडे की मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे अब हर साल में एक बार नौकरी आती है, अगर असफलता मिली तो अगले साल आएगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर इतना ढानस नहीं होता है, जिनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, छोड़ देते हैं कि भैया आप हमारा नहीं हो पाएगा। और अनिरुद्ध पांडे तो एक ऐसा स्टूडेंट था कि जब पहली दफ़ा में इंडियन आर्मी में गया, पेपर निकाला, दौड़ निकाली, एक्सीलेंट दौड़, लेकिन मेडिकल में अनफिट हो गया कुछ कारण की वजह से, और इनके साथ वालों का हो गया। अब ज़रा सोचो कि कब कैसा लगता है कि भाई अपने साथ वाले का हो जाए और अपना ना हो, तो कैसा लगता है, सोचो, है ना। बहुत थोड़ी सी जलन होती है कि नहीं होती है? होती है, मानव है, ह्यूमन नेचर, होती है, जलन होती है कि यार साथ वाले का हो गया, क्योंकि वो तो पैसा कमाएगा, वर्दी पहनेगा, है ना। अब ज़रा आप खुद ज़रा रियलाइज़ कीजिए कि इनके साथ के इनके फ्रेंड हो चुके थे इंडियन आर्मी में, इनका नहीं हो पाया था, तो सोचो ये कितनी बड़ी बात होती है अपने अंदर एक जज्बा कायम करना कि नहीं, अगली बार तो होके रहेंगे, जो गलतियां हैं उस पर काम करेंगे। तो अगली बार देखिए क्या हुआ, अगली बार फिर पेपर दिया, फिर से पास हुए, फिर से रेस निकाली, फिर मेडिकल फिट हुए, और मेडिकल फिट होने के बाद देखिए उड़ीसा AAD के सेंटर में ट्रेनिंग करने गए, और ट्रेनिंग करने में वहाँ भी इन्होंने अपनी टॉप ट्रेनिंग किया। और देखिए आज ये आर्मी के टेक्निकल विंग में है। जो इन्होंने पढ़ाई किया, अपनी 12th में पढ़ाई किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देखो वो आज काम आई, इंडियन आर्मी के टेक्निकल फील्ड में है। और इंडियन आर्मी जैसी नौकरी भारत में कोई नहीं है, आपको बता दें। और इंडियन आर्मी की नौकरी नहीं होती है, वो जुनून होता है, जज्बा होता है, वर्दी पहनने का एक शौक़ होता है, वर्दी पहनने का जुनून होता है। ठीक है। नौकरी कोई भी हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ज़रा आप सोचिए कि एक फ़ौजी बनने के लिए कितने चरण से गुजरना पड़ता है। पहले पेपर देना होता है, पास होना होता है, मेरिट लिस्ट में आना होता है, उसके बाद आपको शारीरिक रूप से फिट भी होना पड़ेगा। 4 चक्कर लगाने में ना नानी याद आ जाती है, 4 चक्कर लगाने में 5 मिनट के अंदर, और वो 5 मिनट के अंदर 4 चक्कर लगाने में आपको पूरा साल लग जाता है, और वो 4-5 मिनट तय कर देता है कि आप फौजी बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, है ना। यानी आपकी साल भर की मेहनत और रिजल्ट आ जाएगा मात्र 5 मिनट में। वो 5 मिनट तय कर देगा कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सोचो उस 5 मिनट के लिए इन्होंने, और जो भी हमारे छात्र एकेडमी से निकले, कितनी मेहनत किया होगा उन्होंने। फिर मेडिकल फिट भी होना है आपको, मेडिकल फिट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आना है आपको। तो ज़रा बताइए, इतना जब सब कुछ होता है तो मेहनत में अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो क्या वर्दी पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि जागिए, समझिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को पूरा कीजिए। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं।
किसी छात्र का पहले सिलेक्शन होगा, किसी का बाद में होगा, पर लगे रहेंगे तो ज़रूर होगा। और अंत में कैप्टन सर की एक बात यही कहूँगा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, चलिए अब कामता सर 2 शब्द बोलें हमारे जो है फौजी जवान के लिए, अनिरुद्ध पांडे के लिए। आज हमारे बीच भारतीय सेना के जाबाज सिपाही अनिरुद्ध पांडे आज हमारे बीच पधारे हैं, तो ये सनराइज एकेडमी परिवार उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है। हर सफलता के मेहनत में कर्म का ही योगदान होता है। आज का जो ज़माना है सभी जानते हैं कि सफलता का राज क्या है। ये बात सभी जानते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, फिर भी लोग नहीं करते। लोग ये भी जानते हैं कि ये नशीले पदार्थ का सेवन करने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये भी जानते फिर भी करते हैं। तो निर्णय आपको लेना है। और जो हमारा ये होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो ये त्यौहार होली दीपावली में जब ज़िंदगी में रंग है तभी अपने जीवन में असली रंग है। और जैसे आप एक सुनते हैं 2 शब्द रंग में भंग, तो इन्होंने अपने छात्र जीवन में कई चीज़ें भंग की हैं, जैसे दोस्त यारा भंग किया और कहीं आना जाना भंग किया। सिर्फ अपना मेहनत पे ध्यान लगाए रहे तो आज ज़िंदगी में वही असली रंग चढ़कर जीवन में आया है। तो हम अनिरुद्ध पांडे जी को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।